भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मनासा रोड स्थित होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल नीमच पहुंचे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंच पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, राष्ट्रपति पुष्कर रमेश मौर्य आदि कई अतिथि मौजूद रहे। जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। वहीं उद्योग संघ, व्यापारी संघ आदि सभी संगठनों ने प्रबुद्ध जनों का पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके पश्चात सभी अतिथियों ने अपना भाषण दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री सकलेचा ऐसे मंत्री है जो अंतिम विधानसभा से उठकर नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारियां धरातल पर लाकर कार्य करते हैं। वहीं महामाया भादा माता का विकास कार्य सरकार तो कर ही रही है, साथ ही सभी को भी भागीदारी करना चाहिए। विश्व स्तरीय चुनौतियों में भारत आगे बढ़ रहा है और देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट नीमच से शुरू हुआ, जो 1900 मेगावाट की बिजली उपलब्ध करा रहा है। जिले में 100 से बढ़कर 500 इंडस्ट्री लगेगी, जिससे रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली से पीएम गति शक्ति की टीम यहां भेजूंगा और सभी औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करवाकर और क्या नवाचार हो सकता है वह कार्य धरातल पर करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि गैस प्लांट लगाने चाहिए, जिससे गैस कम कीमत में उपलब्ध हो सके। पूर्व की तुलना में देश बदल रहा है और आज के विश्व में देश को पहचाना जा रहा है आदि कई विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन उमेश किलोरिया ने किया। वहीं आभार विधायक दिलीप सिंह परिहार ने माना। भगवा देवी के इस पावन धरती पे आने का मुझे जो आज सौभाग्य मिला है वो मेरे लिए अस्मरणीय रहेगा, क्योंकि वर्षों वर्षों से सुधीर जी और ओम प्रकाश जी मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना मेरे को तकलीफ देते हैं, उसकी शिकायत करने का मैं बहुत दिनों से मौका ढूंढा और आज वो मौका मुझे मिला है आज सबके साथ रूबरू बात करने का। पर ऐसे आपके प्रतिनिधि सुधीर जी तो सीपी जोशी और सुधीर, ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, जोड़ी है, मैं घर से निकलूं तो वहां मिल जाए, दफ्तर पहुंचूं तो वहां मिल जाए, पार्लियामेंट पहुंचूं तो वहां पे पकड़ ले। इनका जो काम करने का ढंग है वो वास्तव में इतना पर्सुएसिव है कि जब तक काम हुआ नहीं तब तक आपको चैन से रहने नहीं देंगे। बड़ा आनंद आया देख के नीमच के तीनों आमदार विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मंदसौर के सुधीर जी के क्षेत्र के 8 के 8 विधायक भाजपा से चुन के जीते। और मुझे विश्वास है कि नीमच में जो विकास, जो प्रगति गत 18 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने और गत 9.5 वर्षों में केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, और अब तो हमारे दोनों माननीय सांसद, हमारे मंत्री, दोनों विधायक, सबने जिस प्रतिबद्धता के साथ नीमच की सेवा की है, मुझे पूरा विश्वास है उन्हें एक बार यहाँ पे 8 के 8 विधायक मंदसौर में। मुझे लगता है इस विषय में जितना ओम प्रकाश सकलेचा जी मुझे सुझाव देते हैं उतना शायद ही कोई चिंता करता होगा कि यहाँ पे उद्योग आए। सिरेमिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, मुझे लगता है अपार संभावनाएं हैं, यहाँ संसाधन भी है। और जैसा मैंने घोषणा की कि मेरी एक पूरी टीम आके इस पूरे एरिया का संरक्षण का स्टडी करेगी और इसमें से क्या क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं नए विकास के, उद्योग के पोटेंशियल को, उसको हम आगे। तो भाजपा की ताकत है, यहाँ पे कोई एक बार एक पद पे बैठ गया तो उनकी कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं बनती है।
ये कोई गांधी परिवार की तरह नहीं है कि परदादा से दादा से लड़का से पोता, पता नहीं आगे क्या होगा। हमारी पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका में जो जिम्मेदारी जिसको जब दी जाती है हम बड़े आनंद से प्रतिबद्धता के साथ चलने को लेकर स्वागत है। तो यूपीए का एक नया रूप है, नया नाम दिया गया। आप नाम बदलने से कोई उनके कारनामे बदलते नहीं। भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने देश के हमारे हर चुनाव में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सबके लिए पूजनीय कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं। हम सब कार्यकर्ता एक विचारधारा, भारत को एक विकसित देश बनाना, भारत को के हर एक व्यक्ति के जीवन में उल्लास उमंग, उनकी जो जो आकांक्षा है उसको पूरा करना और एक उज्जवल भविष्य के लिए सेवा करने के काम से गरीबों का कल्याण हो, सुशासन हो देश में, उस प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच जाएंगे और शेख चिल्ली के सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं।